लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये वाला लेक्चर, ये 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये आगे बढ़ाते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़े थे तो बच्चों उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था देखो ये वाला dy dx प्लस dy इक्वल टू q, ठीक है। ये फॉर्मेट पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो कोई भी जब क्वेश्चन आता था तो वो इस फॉर्म में आता था, ठीक है ना। फिर इस फॉर्म में आने के बाद क्या करते थे, उसका IF निकालते थे, ठीक है ना। वो क्या होता था, e रेज़ टू पावर p dx, ठीक है ना। e रेज़ टू पावर p dx, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते थे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता था, y इंटू IF, ठीक है ना। फिर यहाँ पे होता था IF इंटू Q dx प्लस C। उसके बाद जो भी वाला IF होता था IF और Q यहाँ पे होता था वो यहाँ पे आते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। ऐसा पता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किया अपने कुछ, ठीक है। बट यार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, देखो कैसे, d x अपॉन dy, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा ही होगा प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप से आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है ना। वेरिएबल चेंज हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x था यहाँ पे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तुम IF निकालोगे ना, यहाँ पर तुम जब IF निकालोगे तो वो आएगा e रेज़ टू पावर p d, यहाँ पे क्या था dx था, विद रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा p dy, ठीक है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी तब e रेज़ टू पावर p dy निकलेगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकलेगा इसका, ये भी चेंज होगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी चेंज होगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे होगा x, है ना, इंटू IF इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा IF और यहाँ पर Q dx नहीं हो के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर dx ना हो के यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे होगा dy, ठीक है ना, और प्लस c, ठीक है। ओके तो इस पर तो क्वेश्चन किए हैं कुछ क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन करेंगे आज अपन, ठीक है ना। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा dy dx प्लस dy इक्वल टू q, तो IF होगा e रेज़ टू पावर p dx और y इंटू IF इक्वल टू IF Q मल्टीप्लाई में dx प्लस c, ठीक है ना। और जब क्या होगा dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप से जो इक्वेशन होगी ना तो फिर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर p dy होगा, ओके। इंटीग्रेशन ये सॉल्यूशन निकलेगा उसका, ठीक है। अब इस पर अपन ने क्वेश्चन किए हैं, इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 1-2 लेक्चर और होंगे जो सिंपल क्वेश्चनों को लेके चल रहा हूँ उसमें, उसके बाद में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ओके तो चलो ये खत्म करते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x और यहाँ पे dy, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखो ठीक है। इसको निकालते हैं अपन dx अपॉन dy, ठीक है ना। dx अपॉन dy करके देखते हैं तो क्या आएगा, देखो ये आएगा tan इनवर्स y माइनस x डिवाइड में क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या होगा बच्चों, देखो ये जो इक्वेशन है ना ये होगा dx अपॉन dy, ठीक है। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसके नीचे सेपरेट करूँगा तो क्या होगा, माइनस में आएगी, है ना। तो ये इधर आके हो गई प्लस, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर x, ठीक है। और उधर साइड क्या बचा हुआ है, उधर साइड बचा हुआ है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है ना ये p है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, p है, p, ये वाला p है, और ये क्या है, q है, ठीक है ना। तो बस अब इसका क्या निकालोगे, आई एफ निकाल लेते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या होगा, ई रेस टू पावर p, p मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy, ठीक है ना, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये कितना आ गया बच्चा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये होगा ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई, ठीक है, ये आई एफ आ गया। तो आई एफ क्या है, ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो क्या होगा, वो देखो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, x इंटू ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, आई एफ क्या अपने पास ये लिखा हुआ है, ई रेस टू पावर 10 इनवर्स y, और q क्या है अपने पास, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, ये हो गया अपना dy, ओके, ठीक है, और प्लस सी चलेगा। अब देखो ये ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, बताओ क्यों, क्योंकि जब इसमें 10 इनवर्स y पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो इसलिए के अंदर मैं पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पुट कर देता हूँ 10 इनवर्स, क्या पुट कर देता हूँ, y, ठीक है ना, 10 इनवर्स y इक्वल टू टी, तो क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt। तो देखो ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा ई रेस टू पावर t, कि देखो मैंने 10 इनवर्स y को t लेट किया, और ये dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया, dt में, इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया t और dt, है ना, क्योंकि तो लेके टी। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसके अंदर क्या लगाओगे, इसके अंदर लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो होगा ई रेस टू पावर टी, तो वो फार्मूला सबको पता ही है, टी को फर्स्ट माना और ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर टी, ठीक है ना। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो ये आंसर आएगा, देखो टी छोड़ दो, ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पार्ट ही होता है माइनस फिर टी का तो 1 हो गया, डेरिवेटिव होता है ना, टी का 1 हो गया डेरिवेटिव, और ई रेस टू पावर टी का कितनी बार इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएट करो, क्या आता है, ई रेस टू पावर टी ही आएगा। आप क्या करोगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ई रेस टू पावर टी कॉमन लेते हैं, तो ई रेस टू पावर टी की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर टी मतलब टी की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स वाई, तो कितना आ गया 10 इनवर्स वाई, और टी माइनस 1, टी मतलब 10 इनवर्स वाई माइनस 1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, x इंटू ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया। इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सी तो भूल गए, प्लस सी आया, ठीक है। तो ये जब ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ भी होगा और इसके नीचे भी होगा, ओके ओके, तो कोई डाउट है, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब बस वही है कि यार ये फॉर्मेट भी ध्यान रखो आप, ये वाला dx अपॉन dy तो पता है, ये उल्टा ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ये दो फॉर्मेट है, अभी इन पर क्वेश्चन और करेंगे हैं बहुत सारे, ओके। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ई रेस टू पावर माइनस 2x टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना, डी एक्स यहाँ भी हो सकता था, डी वाई, ठीक है ना, वो इधर आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है तो इसको ये डी एक्स अपॉन डी वाई को 1 के नीचे लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है ना, dy अपॉन dx को करते हैं, पर नहीं होगा तो फिर इसको चेंज कर लेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई में, डी वाई अपॉन डी एक्स में पहले करते हैं, फिर इधर साइड क्या बचेगा, देखो इधर साइड बच्चों क्या बचेगा, ई रेस टू पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस क्या 1 अपॉन रूट एक्स और वाई, ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो वो पुराने फॉर्मेट में आ गया, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है ना,
ये जो पुराना फॉर्मेट था ना वही आ गया, मैं इसको कर रहा था dx अपॉन dy से, बट ठीक है। और अगर नहीं होता ना तो अपन इसको उल्टा करते हैं। अब देखो यहाँ पर p क्या होगा, ये हो गया p, और ये क्या है q। ओके, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा बच्चा, e रेज़ टू पावर p dx मतलब 1 अपॉन रूट एक्स, और dx आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया है e रेज़ टू पावर 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स है ना, 1 अपॉन रूट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट x, तो देखो ये ओके। अब इसका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू if मतलब e रेज़ टू पावर 2 रूट एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये क्या है q है, तो e रेज़ टू पावर 2 रूट एक्स क्या है if है, और q क्या है ये लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और ये dx, ठीक है। तो देखो ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो ये दोनों पावर कितनी हो जाएगी, e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी, मतलब 1 आ गया, ठीक है ना। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल जाएंगे, तो e रेज़ टू पावर 0 आएगी तो 1 हो गया। इसका मतलब 1 अपॉन रूट एक्स बचा है ये वाला, ठीक है ना। प्लस सी लगा देता हूँ, प्लस सी बहुत जरूरी है, यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये प्लस सी, ठीक है। तो देखो ये 0 मतलब e रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 आ गया, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों, और ये dx, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आ गया y इंटू 2 रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस सी। ओके, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y, ठीक है, dx प्लस, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x और dy, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल का। तो पहले वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx, ये उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x और dy, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करना है मेरे को, तो x जो है ना dx के साथ x वाले फंक्शन और y के साथ y वाला फंक्शन, ठीक है ना। तो देखो ये dx है और एक सेक स्क्वायर x है, ये हो गया सेक स्क्वायर x, और इधर क्या है 10x है, इसको डिवाइड में कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 10x, और ये dx, ओके। इधर क्या है dy है ना, तो सेक स्क्वायर x वाला रखते हैं इधर, माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर y डिवाइड में क्या है 10y, तो कितना हो गया 10y और ये dy, हो गया वेरिएबल सेपरेट, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटिंग कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिश डिश, ठीक है, बहुत सारा इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है ना, है ना। अब देखो ये वाला फार्मूला सब लोगों को पता है बच्चा, ये वाला कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो क्या होगा लॉग एफ एक्स, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग 10x, ठीक है बच्चा, लॉग 10x। अच्छा ये इसके अनुसार है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो लॉग एफ एक्स होता है, तो लॉग 10x इक्वल टू माइनस लॉग 10y का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर वाई, तो कितना होगा लॉग 10y, माइनस है ये, प्लस सी लगाते हैं, तो प्लस सी ना लगा के अपन लॉग सी लगाएंगे, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर लेते हैं इस माइनस लॉग 10y को, तो कितना हो जाएगा लॉग, हो जाएगा 10x प्लस लॉग 10y इक्वल टू लॉग सी, वहीं छोड़ देते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू n, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा लॉग m मतलब 10x इंटू 10y, ठीक है ना, इक्वल टू लॉग ऑफ सी, दोनों तरफ से लॉग हट गया, तो कितना होगा 10x इंटू 10y, ठीक है ना, इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर आएगा, डिश।